नमस्कार आदाब, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। पहलगांव में हुई आतंकियों द्वारा 26 सैलानियों की हत्या के बाद में देश भर में गम और दुख का माहौल बना हुआ है। हर धर्म के लोगों में इस बड़ी घटना को लेकर लगातार निंदा की जा रही है और मृतकों के परिजनों को सहानुभूति और मृतकों के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इसी क्रम में देश में एक अजीब सा उबाल देखा गया है, क्योंकि सैलानियों की हुई निर्मम हत्या को लेकर हर वर्ग के लोगों में एक गुस्सा है और सरकार से मांग है कि जल्दी ऐसे दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। इसी बीच में पीलीभीत के तहसील अमरिया में रजा एक्शन कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा आज आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की अगुवाई कर रहे मौलाना तारिक रजा मिसबाही की अध्यक्षता में अमरिया सिटी मदरसे से शुरू हुए इस जुलूस में सैकड़ों की संख्या में उलमाओं और मुस्लिम लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। वहीं उलमाओं का कहना है कि मजहब कभी भी आतंकवाद से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई भी मजहब नहीं होना चाहिए। लगातार देश के कोने कोने पे यदि मजहब के नाम पर लोग ऐसे अगर हत्या करते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक है। हिंदुस्तान का भाईचारा हमेशा कायम रहना चाहिए। इसी बीच में आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें उलमाओं ने अपनी मांग रखी और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आज अमरिया कस्बे में लगभग सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र के उलमा एकत्र हुए और आतंकवाद का पुतला दहन किया है। इसके साथ साथ अमरिया तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर आतंकवाद का पुतला फूंका और जमकर पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए थे। इसी बीच में अमरिया में तहसीलदार रमेश चंद्र को एक ज्ञापन सौंपा, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाम संबोधित किया गया था। बता दें कि अमरिया मदरसा से चलने वाले इस कार्यक्रम में मौलाना तारिक रजा मिसबाही की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें क्षेत्र के कई उलमा और मौलाना शामिल हुए थे। वहीं सभी की ये मांग थी कि देश में ऐसी हुई इस घटना की हम सभी निंदा करते हैं और हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से ये आग्रह करते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में हुई 26 सैलानियों की निर्मम हत्या को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में हर धर्म के लोगों में इसको लेकर काफ़ी गुस्सा देखा गया है। बात करें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की, तो पीलीभीत में लगातार इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। आज पीलीभीत के तहसील अमरिया में ऑल इंडिया रजा एक्शन कमेटी के उलमाओं द्वारा आज एक जुलूस की शक्ल में लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम में एक ज्ञापन भी सौंपा है। और लगातार उनकी ये मांग है कि देश में होने वाली इतनी बड़ी घटना के पीछे आखिर क्या वजह है, इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त फांसी से बड़ी कोई सजा हो उसको भी करने का प्रधानमंत्री जल्द ही कोई फैसला ले। पीलीभीत से टीवी 100 के लिए सदर सैफी को जो है आतंकियों द्वारा मारा गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज हम अमरिया तंजीम अहमद मसाजिद की तरफ से और ऑल इंडिया रज़ा एक्शन की तरफ से तमाम उलमा और इमाम और हुफ़ाज़ इकराम का ये जुलूस निकला है। जिन लोगों ने भी उन निर्दोषों पर हमला किया है वो आतंकवाद है और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और हमारी मांग है उन आतंकियों को फांसी दी जाए और इससे कम कोई सज़ा के वो मुस्तहक नहीं है, सज़ा दी जाए। और जिन लोगों ने भी अपनी जानें गंवाई हैं हम उनके परिवारों के दुख के साथ हैं और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हर वो जालिम जो जुल्म करता है वो आतंकवादी है और आतंकवादी से किसी भी मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं होता है और ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सज़ा, फांसी की सज़ा होना चाहिए। 26 सैलानियों की आतंकियों द्वारा हत्या की गई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
उसके बारे में यही कहना चाहेंगे, जो हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जमा हुए हैं, तो हमारी सबकी यही मांग है कि कश्मीर में जिन लोगों ने हमला किया है और जिन लोगों की जानें गई हैं, हम सब उनके दुख के साथ हैं। और जिन लोगों ने हमला किया है वो सब के सब आतंकवादी हैं और आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। और हम सब यही मांग कर रहे हैं भारत सरकार से कि उन सारे ज़ालिमों को पकड़ा जाए और उनको पकड़ के सिर्फ़ और सिर्फ फांसी के अलावा कोई दूसरी सज़ा न दी जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ एक कश्मीर ही की बात नहीं है, जहाँ कहीं भी इस तरीके का जुल्म हो किसी भी मज़लूम पर, चाहे वो हिंदू भाई हो, मुसलमान हो, एक सिख हो, ईसाई हो, अगर किसी को उस ऊपर कोई जुल्म करता है तो उस जालिम को फ़ौरन पकड़ा जाए और उसको सब कड़ी से कड़ी फांसी की सज़ा दी जाए। ये हम सब की तरफ से भारत सरकार से मांग है। क्या करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आज हम तमाम आइम्मा मसाजिद और तमाम इलाके के लोग हाजिर हुए हैं। हमें बहुत अफसोस है, और हमें ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अफसोस ये है कि आज हम और आप मिलकर तमाम उन ज़ालिमों ने जो हरकतें की हैं, हमें बहुत अफसोस है। और हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस मामले में साथ हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और उन्हें सजाए मौत होना चाहिए। सारे लोग गमो गुस्से में हैं और जिन शहीदों को किया शहीद हुए हैं वहाँ पर, उन शहीदों के साथ हम उनके सुहग के साथ हैं। और तहसील अमरिया में 114 गाँवों की ये आवाज़ है कि उन ज़ालिमों ने जो हमारे देश की एकता को भंग करने की साजिशें की हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और कड़ी से सज़ा यही है कि उनको सज़ाए मौत दी जाए। उन आतंकियों का कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, ताकि हमारे मज़हब में जो हमारे हिंदुस्तान में एकता है, उसी एकता के साथ हमें ज़िंदगी गुजारने का एक मौका दिया जाए। और इसमें देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।